संपदा रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं आनंद त्रिपाठी। हमारे साथ इस समय मार्च महीने में जो कृषि कार्य होते हैं, खासतौर पे चारे की फसलें हैं, सब्जियां हैं और फलों की जो खेती होती है, तो इनके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय है प्रदेश के पूर्व निदेशक कृषि श्री एम पी उपाध्याय सर। तो सर, हम ये जानना चाहेंगे कि इस समय जो जायद में चारे की बुआई होती है मार्च महीने में, और अन्य जो सब्जियां बोई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, इसमें क्या क्या हमारे किसान भाइयों को इम्पैक्ट क्या है जो इन्हें इस समय करने की आवश्यकता है। देखिए, किसान भाई जिन चीज़ों को करते हैं उनके बारे में उनका भी अपना अनुभव होता है। मैं यहाँ पर उनको केवल उन बातों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करूँगा जिन पर उनको विशेष रूप से ध्यान देना है। जी देखिए, गर्मियों में एक तो वैसे ही जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो पशु जो है दूध कम कर देते हैं। जी। तो और अगर उनको हरा चारा नहीं मिला तो उनके दूध की मात्रा और भी कम हो जाएगी। तो इसलिए दुधारू पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है। अब इसमें चारे के लिए मक्का है और मक्का है, आप उसके साथ लोबिया है तथा कुछ और जो है चरी आती हैं कई तरीके की, एमपी चरी है और भी चरी हैं। तो इनकी बुवाई कर दें। अगर लोबिया के साथ कर देंगे तो ये चारा और भी पौष्टिक हो जाएगा। और लेकिन इसको ये कर दें। और मैं तो ये कहूँगा कि थोड़ा सा अंतर करके जो है चारे की बुवाई करें ताकि उनके अंदर जो है वो रसीलापन और अच्छी गुणवत्ता अच्छी बनी रहे। और उसको इस तरह से कर दें ताकि आपके पशुओं को गर्मी में बराबर चारा मिलता रहे। बाजरा भी इसके लिए बोया जा सकता है, बाजरा के साथ लोबिया और वो मिला करके, तो इससे चारे की कमी फिर आपको नहीं पड़ेगी। सर, जो सब्जियां हैं जायद की कौन कौन सी हैं इस समय बोई जाती हैं और क्या क्या किसान को ध्यान देना चाहिए? देखिए, सब्जियों में लोबिया, भिंडी, चौलाई, लौकी, खीरा, ये सब इनकी कुछ कर चुके ही हैं। कुछ कर भी चुके हैं, कुछ किसान अब करेंगे। कुछ में जो अपनी लो टनल वाली होती है बना करके उसमें करते हैं, जिनको कि अब उन्हें हटा दिया है। पॉली हाउस छोटे वाले होते हैं तो उसमें किया है। लेकिन भिंडी ऐसी है कि भिंडी की बुवाई इस समय भी आप कर सकते हैं, तो लोबिया की बुवाई कर सकते हैं। इसमें लंबे समय तक वो फलियाँ देते रहते हैं, तो अच्छा पलेवा करके, गर्मी का मौसम है, पलेवा करके ताकि जो है इनकी सबकी बुवाई अच्छे ढंग से हो जाए और पानी दे के जमाव न कराना पड़े। ऐसी नमी रखें, तैयारी करें खेत की कि जमाव कम से कम बिना सिंचाई किए हो जाए। बिल्कुल, मिट्टी कड़ी हो जाती है। जी, नहीं तो कड़ी हो जाती है, उसमें दिक्कत हो रही है। जी। और इसमें यह है कि जो फरवरी में बुवाई कर दी है जिन सब्जियों की, उनमें जो है 7 दिन से 10 दिन के अंतराल पर हल्की हल्की सिंचाई करते रहें ताकि उनकी नमी बनी रहे और उनमें से खरपतवार निकाल दें ताकि बढ़िया फसल आपकी सब्जियों की हो। लहसुन की फसल में भी जो है सिंचाई और बुवाई करने की इस समय जरूरत है। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, जो वर्षाकालीन बैगन होता है उसके लिए आपको नर्सरी भी इसी समय डालनी है। अच्छा जी। और जो बैगन तथा टमाटर में जो फल छेदक जो कीट लगते हैं, उनके लिए आप क्योनाल फास 25% का 1 लीटर 500 से 600 लीटर पानी में मिला करके 1 हेक्टेयर के हिसाब से उसका छिड़काव कर दें, तो इनके जो फल छेदक हैं वो थोड़ा सा नियंत्रित हो। वैसे एक चीज़ और भी सर है, केमिकल पेस्टिसाइड के स्थान पे अगर सिर्फ 10 कॉलोनी आप होता है या आप इसमें ये है नहीं कार्ड भी लगा सकते हैं, जो ट्राइको कार्ड आता है बिल्कुल, तो वो जो है वो जैविक नियंत्रण है। जी, वो और अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके अलावा जो है इसके अलावा जो है आप खरबूजा, तरबूज, चिकनी तुरई, करेला, तोरी, कुमड़ा, टिंडा, ये सब जो है ये सब जो है आप लगा खड़ी भी है इनकी फसलें और इन्हें आप लगाते भी हैं। इस तरह सब गर्मियों की जो फलों का राजा है। जी।
तो फलों आम की कैसे जो है किसान भाई हमारे देखभाल करें। हमारे यहाँ बगल में लखनऊ मलिहाबाद का इलाका है, तो वहाँ पर देखिए नवाब वहाँ की देखिए, वैरायटी है आम की, तो क्या कहना चाहिए। आम जो है वो फलों का राजा है, फलों के में सबसे महत्वपूर्ण फल है जी। और लखनऊ और आसपास का क्षेत्र ये तो खैर बड़ी भारी आम की पट्टी भी है। जी जी। तो आम में स्थिति इस समय ये है कि बौर आया हुआ है, इस साल अच्छा बौर आया है। जी। और एक तो ये ध्यान रखिए कि जो मैंगो मिलीबग के लिए जो बैंड लगाते हैं हाँ। तने पे उसके चारों तरफ, वो मेरे ख्याल से लगा दी होगी, नहीं लगाई है तो किसान भाई तुरंत लगा दें। लेकिन वो तो अब चढ़ने की स्थिति में होगा आपके हाँ हाँ, नहीं तो लगा इसलिए होगा। जो है तो क्योंकि अब वो मैंगो मिलीबग नीचे से ही चढ़ता है, बिल्कुल तो सही। अगर वो पट्टी लगा देंगे तो चूंकि वो चिपकनी होती है उसमें चिपक जाता है तो ऊपर नहीं जा पाता है। ये काम तो ये नहीं किया है, तो कृपा करके आप इसको कर लें। जी। दूसरी चीज़ एक ये है कि आम में कुछ देसी आम है, कुछ उस तरह के हैं, कुछ पर बहुत जल्दी बौर आया है, कुछ को जो है थोड़ा बौर विलम्ब से आया है, तो उसमें अलग अलग अवस्थाएं हैं। इसमें एक तो आप ये ध्यान रखें कि जो इसमें दूसरा जो भुंगा कीट है हाँ। बहुत जबरदस्त नुकसान इसमें करता जी। है, और इसके लिए मोनोक्रोटोफास 1.5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिला करके इस हिसाब से जितने पानी की आवश्यकता हो, जैसे पेड़ों का साइज हो, जितनी संख्या हो, जितना क्षेत्र हो, उसके हिसाब से इस दवा का छिड़काव आप कर दें तो ये भुंगा जो है आपका नियंत्रित हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कह रहा हूँ कि आप आम में सिंचाई करते हैं, कृपा करके बौर की स्थिति में अगर आम बना नहीं है तो थोड़ा सिंचाई के लिए पहले कर दी होगी और इसके बाद फिर रुक जाएं। जब मटर के दाने के बराबर जी आम हो जाए तब उस समय आप सिंचाई करिए ताकि फलों का फल गिरे नहीं, ड्राप ना हो। फल का जी, आप ये काम कर लें तो आपको बहुत अच्छी फलत मिलेगी। और बढ़िया अगर चाहते हैं तो आप जो है जो इंडोलेस्टिक एसिड ऑक्सीजन जो प्लांट हार्मोन है बिल्कुल सही है, उसका भी आप 2-3 ppm का छिड़काव कर सकते हैं। उससे भी फलों पे गिरना जो है काफ़ी कम होगा और आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। एक साथ फंगल बीमारी भी लगती है इसमें आम में। हाँ, और ब्लैक रॉट भी लगता है कुछ। तो उनमें जो है देखिए फंगल के लिए तो तमाम कई फंजीसाइड हैं, उनमें से अच्छा इसके अलावा गंधक का भी स्प्रे कर सकते हैं। जो गंधक होती है तो वो आसानी से मिल भी जाएगी और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। गुलाब वेटेबल होता है पाउडर, उसको जो है छिड़क करके उससे जो है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। तो इस तरह से, लेकिन आम की फसल को आप समय रहते बड़ा ध्यान से उसको बचाएं क्योंकि बहुत अच्छा है और बड़ी अच्छी उम्मीद होती है कि इस समय इस साल आम की फसल अच्छी रहेगी। सर आम में ड्रॉप आउट जो आपने बताया है कि ड्रॉप को बचाने के लिए पानी क्या करें और भी क्या कर सकते हैं, क्या कुछ बोरेक्स आदि का प्रयोग किसान करें। ये देखिए बोरेक्स जो है, बोरेक्स का तो प्रयोग जो है वो जब आप सितंबर अक्टूबर में जब गुड़ाई करते हैं बागों की उस समय उसे जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होता है जब बोरान की अगर कमी होती है तो वो जो आम में जो नीचे जो कोयलिया जिसे कहते हैं कि ब्लैक टिप ऑफ मैंगो जो कहलाती है, नीचे से काला पड़ जाता है। तो वो, और इसके अलावा एक और चीज़ है, बहुत से आमों में ये होता है कि फलों में नीचे से जो टिश्यू कार्की जैसे हो जाते हैं, मतलब नीचे कठोर सा हो जाता है। बिल्कुल सही। हाँ, तो ये चीज़ें जो हैं ये खास तौर से जो है जैसे जहाँ जो आपका ये जो भट्टों के आसपास भट्टों का धुआं अगर बागों में जाता है तो उनसे जो है ये ब्लैक टिप भी बहुत लगता है। बिल्कुल सही है। अगर इसमें बहुत सुहागा का प्रयोग, बोरेक्स का प्रयोग कर देते हैं तो इसमें कमी हो जाती है। अच्छा सर, जो है इस समय गर्मियों में फूलों की भी बहुत ज़्यादा शादी मांग रहती ही है, तो फूलों की खेती में क्या है हमारे किसान भाई करेंगे, क्या महत्वपूर्ण इम्पैक्ट पॉइंट है फूलों की खेती का। अब फूलों का ये है कि उनको फूल जब लगाएं तो खेतों में निराई कर कुछ तो लगा दिए हैं और लगा जा रहे हैं। अभी अब जैसे पाचुला का है, जीनिया है,
सनफ्लावर है, फूलों के लिए भी लगाते हैं। हाँ तो ऐसे बहुत सारे हैं, तो इनको जो है इनमें लगा करके पानी देते रहें, खरपतवार से ना दबने दें। और दूसरी चीज़ एक ये है कि इनमें आजकल ये होता है कि थ्रिप्स वगैरह जो है वो भी आकर के बैठते हैं, पत्ते में जूस टूस लेते हैं, तो उससे जो है वो हो जाते हैं। तो इसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि सबसे तो अच्छा ये है कि नीम ऑयल का अगर स्प्रे करें आप, बिल्कुल। हाँ, तो बड़ा सेफ है और सस्ता भी है, तो उससे जो है वो बचे नहीं। अच्छा सर, पशुपालन देखिए हमारे बहुत सारे पशु भी लोग पालते हैं, तो इसमें जो है पशुपालन में क्या जो है ध्यान देना चाहिए, और दूध उत्पादन, डेयरी में भी क्या क्या किसानों को हमारे इफेक्ट पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए? चारे की तो आपने बता दी। देखिए भाई जी, हरा चारा की व्यवस्था रखें जी, पशुशाला की। अब गर्मी का टाइम आ गया है, अब जैसे पहले पुआल बिछाते रहे और सब चीज़ करते रहे, अब उसमें सफाई रखें। सफाई रखें, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात है कि है जो 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 गाभिन गाय और भैंस हैं उनके चारे में दाना की मात्रा बढ़ा दें। और इसके अलावा उनके जो जो पशुओं में जो कीड़े हो जाते हैं पेट में, उसके लिए डिवार्मिंग के लिए भी जो है वो काम भी करें। तो गर्मी में जो है सफाई को ध्यान रखें और डिवर्मिंग जो है पशुओं का रखें, और हरे चारे और प्लस जो है वो दाने की जो है मात्रा थोड़ी बढ़ा दें उसमें। अच्छा सर, और मुर्गी पालन के लिए साफ पानी जो है पिलाएं। साफ पानी, ठीक बात है। सर, मुर्गी पालन में क्या करें हमारे किसान भाई? अब देखिए बहुत बड़ा बिजनेस है ये। हाँ, बहुत बड़ा अब इसमें तो ये है कि भाई जो जो कम अंडे देने वाली है, जो कम उस तरह की मुर्गियाँ हैं, उनकी छटाई कर दें। हाँ है ना? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा उनके पेट में जो कीड़े वगैरह होते हैं, डिवार्मिंग के लिए दवा दे दें। डिवर्मिंग उनकी भी करा दें। जी जी। और इसके अलावा जो परजीवी हो जाते हैं उस पर जो है वो मेलाथियान का जो है आधा वो और आधी राख मिला के उनके पंखों में थोड़ा सा रगड़ दें, तो इस तरह से जो है सुरक्षित है। अभी कोई जो है मतलब परजीवी पैदा है। सर, एक चीज़ है कि अब क्यों मत्स्य पालन भी एक बहुत बड़ा बिजनेस के रूप में इस्टेब्लिश हो रहा है, तो इस तरह गर्मियों में मत्स्य पालन में अब इसके बाद लोग जो है वो मछली के काफी काम शुरू कर देंगे, तो क्या उसमें ध्यान रखना चाहिए मत्स्य पालन में? भाई देखिए, एक तो ये है कि उनको मछलियों को भी ऐसा नहीं है कि आपने खाली पानी में डाल दिया, उनके लिए भी चारा दाना दिया जाता है। मछलियों का बिल्कुल घर से आता है, वो दें। और दूसरा ये है कि आवश्यकता अनुसार पानी भरने भी। बिल्कुल ठीक है। और दूसरे ये है कि उसमें सफाई भी रखें। और एक चीज़ ये है कि इस समय तो वैसे ये है कि जो मछलियाँ निकाल रहे हैं लोग ज़्यादा, तो निकालेंगे, डालने का टाइम आएगा तो फिर डालेंगे। जी जी। लेकिन ये है कि तालाबों की सफाई, उनका वो सब करना, वो सब कर सकते हैं। तो ऐसा तो आपका सब बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बातें बताई, हमारे किसानों के लिए बहुत लाभप्रद होगी। और किसान भाई अगर इन बातों को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर उनका जो कृषि का जो कार्य है और बहुत सारी जो कृषि की गतिविधियाँ हैं वो निश्चित तौर पर अच्छी होंगी, और उनके लिए कृषि जो है एक लाभप्रद उद्यम के रूप में स्थापित हो सकती है। तो इसका आपका बहुत बहुत